समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? तो डाक बंगला चौराहे को जाम किया जा रहा है। पुलिस और कुशवाहा समर्थकों के बीच झड़प हुई थी और डाक बंगला चौराहे को जिस तरीके से जाम किया गया था, उस मामले में जब आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर किया गया तो अब कोतवाली थाने में गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गए उपेंद्र कुशवाहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरएलएसपी कार्यकर्ताओं का नाम आया एफआईआर में क्योंकि डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया था, तो उपेंद्र कुशवाहा खुद ही वहां पर गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से लाठी भी चली थी। उपेंद्र कुशवाहा घायल भी हुए थे, अस्पताल में भी उन्हें रहना पड़ा था और अब वो खुद ही पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है और क्या देख पा रहे हैं आप? तो लगता है आशुतोष से संपर्क टूट गया है, बात करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल जिस तरीके से डाक बंगला चौराहे को जाम किया था बंद के दौरान और उसके बाद शिक्षा बंद के एक दिन पहले शिक्षा को लेकर, अपनी मांगों को लेकर राजभवन तक मार्च करने जा रहे थे आरएलएसपी के कार्यकर्ता, लेकिन तभी पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए लाठी चलानी पड़ी थी और इस लाठीचार्ज में आरएलएसपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए थे। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, पुलिस वालों को भी चोट आई थी। खुद जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी चोट आई थी। अब जब एफआईआर में नाम आया कार्यकर्ताओं का तो उपेंद्र कुशवाहा गिरफ्तारी देने के लिए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा दूं, ये कोतवाली थाना है और थाने का गेट लगा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे आरएलएसपी के कार्यकर्ता जो है वो गेट पर पहुंच चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं और हर हाल में उन्हें भी गेट के अंदर आने दिया जाए। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के वजह से गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल जो कोतवाली डीएसपी हैं उनके चैम्बर में गए हुए हैं और ये जो रास्ता है उनके चैम्बर तक जाता है और ठीक कोतवाली डीएसपी के चैम्बर के आगे यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो कार्यकर्ता, आरएलएसपी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्हें इंतजार है कि अंदर क्या डिसीजन होता है, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। और अंदर में अभी फिलहाल ये डीएसपी कार्यालय है और अंदर में डीएसपी से बातचीत हो रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने निकलने से पहले ही, जैसे ही वो गिरफ्तारी देने निकल रहे थे, पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उन्होंने कह दिया था कि कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा और नारेबाजी नहीं होगी। ये वही चैम्बर है, राकेश कुमार है डीएसपी और अंदर में बातचीत चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कह दिया था कि आगे जो पुलिस फैसला लेती है उसके बाद उनकी अगली रणनीति का खुलासा वो खुद करेंगे और अंदर में फिलहाल बातचीत चल रही है। और आगे की तस्वीर हम एक बार फिर से कहेंगे कैमरा पर्सन से दिखा दें, जो कोतवाली थाना है उसकी तस्वीर क्या है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो आरएलएसपी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के लहजे से गेट को बंद कर दिया गया है और जैसा कि पहले ही लोगों को पता था कि उपेंद्र कुशवाहा को नेम्ड एफआईआर उनका दर्ज किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे और 250 अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया गया था और उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि जब उन पर नेम्ड है तो वो 250 अज्ञात लोग जो हैं उनके साथ थाने पर पहुंचेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। तो फिलहाल बातचीत चल रही है और आगे बातचीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकलते हैं और क्या फैसला होता है इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। जी बिल्कुल आशुतोष, तो जिस तरीके से, जिस अंदाज से उपेंद्र कुशवाहा वहां पर पहुंचे हैं और लगातार सुर्खियों में हैं, अभी जिस तरीके से शिक्षा का आंदोलन हुआ था, उनको चोट भी हुई थी, राहुल की रैली में भी वो नहीं पहुंच सके थे। उसके बाद नागमनी का कल का मसला अलग से है, तो लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा इन सब मसलों की वजह से। आशुतोष, जरूर, जो सवाल आपने पूछा है वो उस सवाल का मैं जवाब भी दूंगा, थोड़ी तस्वीर भी दिखाता हूं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि अभी फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा और आरएलएसपी पार्टी के लिए सब चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से नागमनी का मामला सामने आया और नागमनी ने नीतीश कुमार को लेकर के तारीफ भी की और जिसको लेकर के काफी बवाल भी हुआ। बाद में नागमनी को कार्यकारी अध्यक्ष
पद से हटा दिया गया। तो ये एक मामला सामने आया था और उसके बाद 3 दिन का उनको सो कॉज नोटिस दिया गया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने 3 दिन के बाद नागमणि के मसले पर अपनी बात कहने, अपने तरफ से कुछ भी कहने पर कहा है कि 3 दिन के बाद ही वो कुछ बता पाएंगे कि आगे क्या फैसला हुआ है और आगे क्या होना है। लेकिन फिलहाल एक और बड़ा मामला था, चूंकि इसकी घोषणा पहले ही उपेंद्र कुशवाहा कर चुके थे और लगातार कुछ दिनों से वो हॉस्पिटल में थे, उनका इलाज चल रहा था और जैसे ही वो ठीक ठाक कंडीशन में आए, वो अपने समर्थकों के साथ कोतवाली थाना पहुंच चुके हैं और उन्होंने पहले भी घोषणा की थी कि जैसे ही वो ठीक होंगे वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए खुद पहुंचेंगे। 9 तारीख का डेट मुकर्रर किया गया था और इस तारीख को अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए उपेंद्र कुशवाहा कोतवाली थाने पहुंचे हैं। तो एक बड़ा मसला, हालांकि बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है उसकी उम्मीद नहीं थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्होंने कहा था कि उनके जान लेने की कोशिश की गई, समर्थकों ने उन्हें बचा लिया और अब जो है वो गिरफ्तारी देने आए हैं। हालांकि कुछ पेपर जो हैं वो दिया गया है, किस तरह का कागजात हैं वो भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के पेपर ने पुलिस की तरफ से मुहैया कराए गए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल्स जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर भर रहे हैं। ये बताइए किस तरह का डिटेल्स दिया गया है ये भरने के लिए? ये जो हम लोग का अज्ञात में 250 लोगों का नाम पड़ा है संघर्ष के दौरान, उस का हम लोग विधिवत सभी साथी अपना अपना नाम पता दे रहे हैं। पुलिस की तरफ से आपको दिया गया? हाँ, पुलिस की तरफ से दिया गया है। अच्छा, भरने के लिए आप लोग सारे लोग भरेंगे इसको? हाँ। देखिए, जो अज्ञात लोग थे वो अब ज्ञात हो जाएंगे और यही फॉर्म जो है वो दिया गया है कोतवाली पटना पुलिस की तरफ से और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पहुंच गए हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं वो भी देखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या उपेंद्र कुशवाहा कुछ कहने आए थे अपने समर्थकों को, लेकिन फिर उन्हें अंदर ले जाया गया है। वो क्या कहने आए थे ये पता नहीं चल सका। ये जो एक सूची सब सारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, ये एक सूची उन्हें उपलब्ध कराई गई है ताकि वो जानकारी, अपनी जानकारी, पूरा डिटेल्स जो है वो दे सके। तो ये प्रक्रिया अभी चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी का माहौल है। पेपर मिल रहा है, इसमें सबको अपना अपना नाम पता खाली लिख दीजिएगा। अच्छा, ये पेपर क्या दिया गया है कि किसी कौन हम लोग मंत्री जी के साथ सरेंडर करेंगे, उनका नाम और पता लिखने के लिए हम लोगों को दिया गया है। पूरा डिटेल्स दिया गया है? बिल्कुल। तो डिटेल्स जानकारी मांगी गई है पटना पुलिस की तरफ से और डिटेल्स जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है और सारे लोग इस पेपर पर एक मिनट जरा सा देखें। ये इस तरह का पेपर है और सारे लोग जो है वो अपना डिटेल्स, इसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर वो दे रहे हैं कि ये FIR हम लोगों पे किया गया है। उस FIR में हमारे माननीय मंत्री जी को नामजद किया गया है। तो हम सारे लोग जो 200-250 लोगों को अज्ञात जो किया गया है उस सब हम लोग लिख करके दे रहे हैं कि हम माननीय मंत्री जी के साथ उस कार्यक्रम में थे, तो हम लोगों को भी आप अरेस्ट कीजिए। अगर हम पुलिस ने तैयारी की है क्या इतने बड़े पैमाने पर आप लोगों को जो अरेस्टेंट दे रहे हैं? तो पुलिस का काम है, ये पुलिस बताएगी वो तैयारी है कि नहीं है, लेकिन हम लोग अपने मंत्री जी के साथ जाने में उनको निर्दोष साबित करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम सब आगे कुछ फैसला आप लोगों ने लिया है क्या? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए नेता ने आक्रोश मार्च निकाला था, किसी विधि व्यवस्था को खराब करने के लिए नहीं। और ऐसी स्थिति में जब पुलिस ने उन पर झूठा FIR किया है तो हम सभी नेता कार्यकर्ता पार्टी के एक साथ मुस्तैदी से उनके साथ खड़े हैं। यदि नेता पर नामजद FIR हुआ है तो हम सब पर भी FIR होना ही चाहिए। अज्ञात क्यों? 250 लोगों को उन लोगों ने अज्ञात बनाया है, लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या में सारे कार्यकर्ता है जो उस दिन आक्रोश मार्च में सम्मिलित थे नेता के साथ। अच्छा, तो क्या आगे का कुछ खुलासा किया है उपेंद्र कुशवाहा ने आप लोगों को, क्या करना है आगे? नहीं, आदरणीय नेता ने बस यही कहा कि जब पुलिस ने हम पर मुकदमा किया है तो हम सबों को एक अच्छे नागरिक के नाते वहां जाकर सरेंडर करना चाहिए। अभी तक नेता का बस यही आदेश है, आगे नेता क्या आदेश देंगे इस बारे में हम नहीं जानते। सोचिए कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, सिविल ड्रेस में लाठी के साथ उनको आदमी को भेजा गया, उसके बाद FIR जो है उनके नाम पे किया गया। कितना गलत है कितना सही है वो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी इसको। नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहां पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। पहले से उनको बता दिया था कि हम यहाँ पे आक्रोश मार्च कर रहे हैं, आप वहाँ पे हमको आने से पहले अरेस्ट कर लेते।
आपके वहां पे आपकी सीमा थी, आप वहां पे आपके पास पावर था, आप हमको अरेस्ट कर लेते। हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, हम तो वहां पे शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। आप हमको लेके चलते, हम अपना मेमोरेंडम वहां पे जाकर के राज्यपाल महोदय को देते और उसी के लिए हम लोग वहां आए थे। आप लोगों ने लाठी क्यों चार्ज किया? और वो भी हमारे माननीय मंत्री जी के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, वो भी सिविल ड्रेस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने किया। उनकी पूरी जान से मारने की साजिश किया गया उनके साथ। आगे क्या करना है? कुछ आगे आंदोलन करेंगे। हमारे मंत्री जी को अगर लेके जाएगा, हमारे नेता को अगर अरेस्ट करेंगे तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम लोग बिल्कुल उस पर उनके साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेपी जी के बाद ये पहला ऐसा नेता है जो पब्लिक के हित में आंदोलन कर रहे हैं और जेल भरने के लिए हम लोग जा रहे हैं। चलिए, तो तस्वीर साफ है और जो भी पार्टी के नेता हैं उन्होंने अपनी आगे की रणनीति बता दी है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को यहां से गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले एक जो एडीजी थे, एडीजी मुख्यालय, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूरा मामला जो है वो बेलेबल है, यानी बेल मिल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, थाने से ही बेल मिल जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल प्रक्रिया चल रही है और डीएसपी के कार्यालय में अभी उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए हैं। सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले वो निकले थे लेकिन फिर सुरक्षा के लहजे से उन्हें फिर से अंदर ले जाया गया है और कुछ देर के बाद हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा निकले तो अपनी बात बता सके। जी बिल्कुल आशुतोष, और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस दिन के लाठीचार्ज की कि किस तरीके से वहां पर हालात बने थे कि लाठियां वहां पर चलानी पड़ी थी। आरएलएसपी के कार्यकर्ता भी पत्थर फेंक रहे थे, लाठी चला रहे थे। लगातार हम हर तस्वीर दिखा रहे हैं। तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी या फिर कागजी कार्रवाई करके उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया जाएगा? क्या सीन बनता हुआ दिख रहा है अभी आपको? क्योंकि इंतजार करना होगा कि कुशवाहा कुछ बोलेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल क्या लग रहा है आशुतोष? देखिए, जो सेक्शन लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, और इस संदर्भ में हमने एडीजी मुख्यालय से भी बात की थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि इन धाराओं में बेल मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस बड़े पैमाने पर उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, उसमें एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इतने लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है? क्या जो पटना पुलिस थी वो इसके लिए तैयार है या नहीं है? क्योंकि पहले भी इस तरह की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा पहले ही घोषणा कर चुके थे कि अपने सारे समर्थकों, जो अज्ञात लोग जिनको कहा गया है 250 लोगों को, वो उनके साथ पहुंचेंगे। तो सारे लोग सामने में हैं और मुझे लगता है कि एक जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, वो अंदर चल रही है और फॉर्मेलिटी के बाद उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकलेंगे। और बिल्कुल पहले भी ये क्लियर था कि पूरे मामले में बेल मिल जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, तो इंतजार करना होगा हमें। उपेंद्र कुशवाहा अगर बाहर आके कुछ बयान देते हैं या पुलिस अगर गिरफ्तार करती है, पुलिस की तरफ से कुछ बयान आता है तो फिर पता चलेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए बातचीत